युद्ध के मैदान के बीच अर्जुन का हृदय गम और संशय में डूबा है। उसके सामने वही लोग खड़े हैं जिन्हें वह जानता है, शिक्षक, मित्र, माता पिता। उसकी आत्मा कांप रही है। क्या वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा? अर्जुन भय और मोह में डूबा है। कृष्ण कहते हैं, देह मात्र परिवर्तन है, आत्मा अमर है। बाल्य से यौवन और वृद्धावस्था से मृत्यु तक केवल शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं। यही वह ज्ञान है जो अर्जुन को स्थिरता देगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण कहते हैं, शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत। जीवन के क्षण बदलते हैं पर आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती। यही समझ अर्जुन को भय और मोह से मुक्त करती है। धीरे धीरे अर्जुन भय में स्थिरता पाता है। उसके भीतर स्पष्टता आती है। शरीर नश्वर है, कर्म अमर है। वह अपने कर्तव्य की ओर लौटने के लिए तैयार होता है। हम भी जीवन में परिवर्तन और नुकसान से डरते हैं, जैसे नौकरी बदलना, रिश्तों का टूटना या उम्र बढ़ना। गीता हमें सिखाती है, शरीर, भूमिका और स्थिति बदलती है, पर मूल आत्मा और कर्तव्य स्थिर रहते हैं। भय के बजाय कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। यह ज्ञान हमें जीवन में धैर्य और स्थिरता देता है। समझो, देह परिवर्तनशील है, आत्मा अविनाशी। अपने कर्तव्य करो, भय से मुक्त रहो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कर्म और फल का बंधन, क्यों ज्ञानी कर्म करते हैं पर फल में आस नहीं रखते। जुड़े रहिए गीता की बात के अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कर्म और फल का बंधन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।